ये सुनार मेरा बचपन का मित्र है, पड़ोसी भी है। इस पर मैंने विश्वास किया, सोचा चारों रत्न मेरी पत्नी को लाकर दे देगा। और अब तुम्हारा ये कहना है कि इसने वह रत्न तुम्हारी पत्नी को नहीं दिए? तुम्हें नहीं दिए वह रत्न? नहीं महाराज, रत्न देना तो दूर, इसने मुझे ये तक नहीं बताया कि पाटलिपुत्र में ये मेरे पति से मिला था। ये झूठ कहती है महाराज। तुम चुप रहो। एक बात बताइए ब्राह्मण देवता, जब कुछ ही दिनों बाद आप स्वयं घर लौटने वाले थे तो आपने यह रत्न इसके हाथ क्यों भेजे? तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी घर लौट सकूंगा। छोटे राजकुमार की शिक्षा बाकी थी और मुझे विश्वास भी नहीं था कि पाटलिपुत्र के महाराज मुझे इतनी शीघ्र जाने देंगे। चलो मान लेते हैं। हाँ तो सुनार जी, इस ब्राह्मण ने जो तुम्हारा बचपन का मित्र है आपको पाटलिपुत्र में 4 रत्न दिए थे? हाँ महाराज, दिए थे। और मैंने वो चारों रत्न अपने दिए वचन के अनुसार यहाँ आकर इनकी पत्नी को दे दिए। पर ये तो कह रही है, ये झूठ बोल रही है महाराज। देखो स्त्री, हमारे दरबार में झूठ बोलने वालों को हम बहुत कड़ा दंड देते हैं। मैं सच कह रही हूँ महाराज। इस सुनार ने मुझे 4 तो क्या, एक भी रत्न नहीं दिया। समझ में नहीं आता तुम दोनों में कौन झूठा है और कौन सच। ये ब्राह्मण पति पत्नी झूठ बोल रहे हैं महाराज। चारों रत्न पा लेने के बाद अब ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। हो सकता है इस स्त्री ने अपने पति की अनुपस्थिति में ये रत्न किसी और को दे दिए और अब पति के लौटने पर झूठे बहाने बना रही है। ये मुझ पर झूठे लांछन लगा रहा है महाराज। हमें प्रमाण चाहिए सुनार। इतने बहुमूल्य रत्न ब्राह्मण की पत्नी के सामने सौंपते समय तुम्हारे पास कोई साक्षी, कोई प्रमाण है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आपने रत्न दिए हो, या कोई ऐसी परिस्थिति जिससे आपकी बात सिद्ध हो सके? हाँ श्रीमान, मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? मेरे पास 4 ऐसे साक्षी हैं जो इस बात का समर्थन करेंगे कि पाटलिपुत्र से लौटने के बाद मैंने वो रत्न अपने मित्र ब्राह्मण की पत्नी को सौंप दिए थे। प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं। महाराज की जय हो। कौन हो तुम? मैं मुनीम हूं महाराज, नगर सेठ रतनपाल का मुनीम। तुम इस विषय में क्या जानते हो? महाराज, सुनार ने जब ब्राह्मण की पत्नी के हाथ में रत्न दिए थे तब मैं इसके साथ था। वे रत्न मेरे सामने दिए थे सुनार ने। ये झूठ बोल रहा है महाराज। तुम बीच में मत बोलो। ठीक है, दूसरा साक्षी कौन है? दूसरे साक्षी गांव के मुखिया है महाराज। मैं गांव का मुखिया हूं महाराज। हाँ बोलो, तुम इस विषय में क्या जानते हो? एक दिन ब्राह्मण की पत्नी मुझसे मिलने मेरे घर आई। उसने मुझे 4 रत्न बताकर कहा कि मैं इन रत्नों को बेचना चाहती हूं। नगर में कौन सा ऐसा व्यापारी है जो इन रत्नों को खरीद कर मुझे धन दे सकता है? तुम्हारी मुखिया जी से बात हुई थी? मैं इन्हें जानती भी नहीं महाराज, आज ही पहली बार इनके दर्शन कर रही हूँ। तीसरा साक्षी? मैं हूँ महाराज। ये एक गरीब दासी है महाराज, घर घर सेवा करके अपना पेट पालती है। सच सच बोलना। हाँ बता, क्या हुआ? मैं झूठ नहीं बोलूंगी महाराज, आपसे सच्ची कह रही हूँ। इसने हमें एक दिन बड़ा सा चमकीला रतन दिखाया और पूछने लगी कि बता ये रतन कैसा है और कितने का है। मैंने कहा मैं क्या जानूं, मैं एक गरीब दासी, पराए घरों में गायों का सानी पानी करके पेट भरने वाली, मैं भला क्या जानूं ये रतन कैसा है और कितने का है। लो बताओ। झूठी कहेगी, नीच उल्टा, महाराज के सामने झूठ बोलती लाज नहीं आती तुझे? अरे झूठी तो तू है जो 4 रतन पाए के डकार गई सुनार जी से। हाँ चुप रहो तुम दोनों। हाँ कोई और साक्षी है? एक और साक्षी है महाराज, मंदिर के पुजारी जी। प्रणाम महाराज। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम नगर के बीच बने मंदिर के पुजारी हैं और ये स्त्री वर्षों से नियमित हमारे मंदिर में पूजा करने आती है। ये सच है महाराज, मैं रोज पूजा करने जाती हूँ। एक दिन ये स्त्री बड़े प्रसन्न मन से मंदिर में आई और प्रभु को बड़ी पूजा चढ़ाई। ये बोली कि आज पाटलिपुत्र से मेरे पति के कुशलता का समाचार आया है। तो पति के भेजे 4 रत्न चढ़ाए और प्रभु को प्रणाम किया। तूने मंदिर में जाकर बड़ी पूजा की थी? यदि ये सुनार पाटलिपुत्र से लौटकर मेरे पति के कुशल क्षेम के समाचार देता
तो मैं मंदिर में जाकर धूमधाम से अवश्य पूजा करती महाराज, और ये रत्न मुझे देता तो मैं इसे अवश्य प्रभु के चरणों में चढ़ाती। ये झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। ये नगर सेठ के ये मुनीम, गांव के मुखिया और ये मंदिर के पुजारी और ये गरीब स्त्री सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ महाराज, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सुनार ने लालच में आकर मेरे चारों रत्न गायब कर दिए, मेरे साथ विश्वासघात किया है, और अब ये 4 झूठे गवाह खड़े करके आपको, आपके दरबार को भ्रम में डाल रहा है, धोखा दे रहा है। पानी साहब, आप सही न्याय करके मेरे रत्न वापस दिलाइए। वे कीमती रत्न मेरे पूरे जीवन की कमाई है, वो नहीं रहे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं आपकी शरण में हूं, न्याय कीजिए राजा, न्याय। विचित्र समस्या है। सचमुच बड़ी कठिन गुत्थी है। मैं इस विषय में आप सबके विचार जानना चाहूंगा। आप सब इस विषय में क्या सोचते हैं? मेरे विचार से ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। जरा सोचिए, माना कि यह ब्राह्मण बड़ा विद्वान है, पर केवल संस्कृत पढ़ाने के लिए कोई भी इन्हें कीमती 4 रत्न क्यों दे देगा? अरे यदि सुनार को झूठ ही बोलना होता तो वो ये भी कह सकता था कि पाटलिपुत्र में मुझे ब्राह्मण ने कोई रत्न दिए ही नहीं। जरा सोचिए तो, ये मुनीम जी, गांव के मुखिया, मंदिर के पुजारी जी, इतने प्रतिष्ठित लोग झूठ क्यों बोलेंगे? और ये गरीब दासी, इसका क्या स्वार्थ? यह बेचारी क्यों झूठ बोलेगी? मेरे विचार से इस सुनार को फंसाने के लिए इस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह सारा प्रपंच किया है। आप क्या सोचते हैं मंत्री जी? महाराज, दरबार में बैठे हुए सब ज्ञानी समझदार ठीक कह रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ये ब्राह्मण महोदय झूठ बोल रहे हैं और सोनार पर इसने झूठा आरोप लगाया है। इस विवाद में हमारा निर्णय यह है कि सुनार का यह कहना सच लगता है कि उसने पाटलिपुत्र से लौटकर अपने दिए गए वचन के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी को उसके 4 रत्न लौटा दिए थे। हमारा मत है कि ब्राह्मण ने जो आरोप सुनार पर लगाया वह असत्य है। परम न्यायी राजा भोज की। अरे न्याय तो यही है जो अभी हुआ। न्याय नहीं, यह अन्याय है। इसे कुछ कहे, मेरी आत्मा जानती है यह अन्याय है। यदि शिकार हो तो चंद किले के पास उस गवाले से बहस करा। वहां राजा भोज का दरबार नहीं है, वहां दूध का दूध, पानी का पानी। मुझे स्वीकार है, 4 गवाह है मेरे पास। तू किसी भी न्यायालय में मुझसे जीत कैसे सकता है? चल। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये कौन सा टीला है? ये कौन सा ग्वाला है? किसका न्याय हमसे अधिक बड़ा है? कहां गए हैं ये सब लोग? महाराज, आपसे बढ़कर तो कोई क्या न्याय करेगा, परंतु पिछले दिनों से नगर से दूर एक गांव में विचित्र घटना हो रही है। वहां एक अनपढ़ भोला गरीब ग्वाला है। न तो उसे न्याय की समझ है, न भाषा आती है। गांव के बाहर एक मिट्टी का ऊंचा सा टीला है। वह ग्वाला उस टीले पर चढ़कर एकदम बदल जाता है, भाषा बदल जाती है। तब वह न्याय करता है, खरी खरी और सच बात बोलने लगता है। अन्याय की आंधी बह रही है। सत्य जगह जगह अपमानित और ठुकराया जा रहा है। कौन है दोषी? राजा है दोषी। राजा भोज है दोषी। उसने अयोग्य कर्मचारियों को अपने राज्य में नौकरियां दी। स्वार्थी, भ्रष्ट, अन्यायी सेवक हैं राजा के। उसने ठीक से नियम नहीं बनाए। उसने ठीक से नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, यह नहीं देखा। कहां है राजा? लेकर आओ उसे मेरे सामने, मैं उसे सजा दूंगा। कहां है राजा भोज? लेकर आओ।
वो दोषी है, सबसे बड़ा दोषी। वो ग्वाला जो जी में आए उस टीले पर बैठकर बड़बड़ाता है, लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं। वे अपनी समस्या का उचित न्याय पाने के लिए यहां आने की बजाय वहां जाना पसंद करते हैं। हम भी जाएंगे, आज ही जाएंगे, देखेंगे वह लड़का कैसे न्याय करता है, क्या न्याय करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।